शांति। ओम शांति। आज बाबा कहता है, कि कर्मयोगी फरिश्ता भव। बाबा ने कहा, अमृत वेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ, रूह रियान करो, वरदान लो। बाबा कहता है, बाबा से रोज अमृत वेले कर्मयोगी फरिश्ता भव का वरदान लो। फरिश्ता संस्कार तो चले। मन बुद्धि के पंख से बाबा बाबा से मिलन मनाए। इस देह को इसी कमरे में छोड़ मैं आत्मा अर्थात मन, बुद्धि, मन बुद्धि द्वारा
बाबा के पास पहुंच जाओ। ये तो बहुत अच्छा है। इसमें फरिश्ते स्वरूप में कर्म योगी डबल लाइट लाइट के शरीर से लाइट बन कर्म कर रहे हैं। बोलो तो भी फरिश्ते रूप में काम करो, फरिश्ते रूप में एक सुने दूसरा सुने ही नहीं, जिससे काम है। वातावरण क्यों बनता है? बाप दादा ने देखा है, कोई भी छोटी बात का वातावरण बनने का कारण जो
बात करती है ना, वो ऐसी करती है जो जिसका संबंध ही नहीं है बात से, उनके भी कानों में पड़ती है। उनका भी व्यर्थ संकल्प चलना शुरू हो जाता है।
रिश्ता संस्कार। आज बाबा कर्मयोगी फरिश्ता भाव ये वरदान दे रहा। ओम तो आज बाबा कहता कि कर्मयोगी फरिश्ता अमृत वेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ, रूरियान करो, वरदान लो। तो बाप दादा से रोज अमृत वेले कर्मयोगी फरिश्ता भव का वरदान ले, फिर काम काज में। तो आज बाबा की अव्यक्त मुरली फरिश्ता संस्कार अर्थात ब्रह्मा बाप समान संस्कार और फरिश्ता अर्थात आज जो बाबा ने योग में कहा कि फरिश्ता अर्थात लाइट, लाइट के शरीर द्वारा लाइट होकर अर्थात हल्का होकर कर्म करना, इसको कहा जाता कर्म योगी फरिश्ता। जो बाबा कहता है कि बाबा ऐसे चलते फिरते कर्म योगी फरिश्ते देखना चाहते हैं। तो बाबा का कहने का भाव कि भारीपन नहीं, अटैचमेंट नहीं। कर्म की भारीपन कर्म के अटैच होने से आती है। जो बाबा कहता है कि फरिश्ता क्या आए, कर्म किया, उड़ गए, अर्थात ऊंची स्थिति में चले गए। उड़ जाना बाबा ने कहा
ऊंची स्थिति में चला जाना। तो आज बाबा हमको कहता है कि ऊंची स्थिति। तो आज की मुरली जो बाबा की है, अगर आप मुरली बाबा की ये डायरेक्ट सुनेंगे, जो बाबा ने सुनाई है, तो वो मुरली में कुछ बातें ऐसी हैं जो आज इस यहाँ मुरली में कटी हुई है नहीं। तो मेरा कहने का मतलब कि आप मुरली ये पढ़ें, लेकिन वो मुरली सुने जरूर। मैं अपने इस चैनल पर उस मुरली को बेचता हूँ, क्योंकि इसमें से काफी कुछ काटा हुआ है। जो आज बाबा ने हमारे योग में कई बातें बोली, वो इस यहाँ पर लिखित में नहीं है, लेकिन बाबा ने मुरली में बोली है। और उसमें फरिश्ते की डेफिनेशन है, कर्म योगी फरिश्ता का अर्थ क्या है वो है। तो उसको पढ़ना है। तो आज बाबा क्या कहता है कि साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी फरिश्ता बनो। क्योंकि ब्रह्मा जो था वो कर्म योगी फरिश्ता था, है ना। शिव बाबा को कर्म योगी फरिश्ता नहीं कहते, ब्रह्मा को। शिव तो सिर्फ निराकार है। बाकी सब स्वरूप ब्रह्मा के हैं, ब्राह्मणों के हैं, फरिश्ता देवता। तो कर्म योगी फरिश्ता बनना अर्थात हल्की स्टेज में रहना। तो मैं सोच रहा था, जब बाबा हमें बोल रहे थे योग में कि फरिश्ता अर्थात लाइट, लाइट के शरीर द्वारा कर्म करना। तो जब बाबा ये कह रहे थे, तो संकल्प चला कि बाबा इतनी आसानी से कह देते हैं कि कर्म करना है बच्चे, लेकिन लाइट के शरीर द्वारा करो। तो बाबा कैसे कह देते हैं? तो तभी उत्तर आया बाबा का। बाबा कहता, क्योंकि मैं तुझे और तेरे शरीर को अलग अलग देखता हूं, लेकिन तुम अपने शरीर को अलग नहीं देखते हो। तुम्हें लगता है कि कर्म तो शरीर द्वारा ही करना है, तो मैं लाइट के शरीर द्वारा कैसे करूं? तो बाबा हमको, क्योंकि बाबा अपने को
डिटैच इतनी आसानी से कर लेता है और हमें भी दो देखता है। हमारा शरीर और आत्मा अलग अलग देखता है, क्योंकि बाबा हमारी आत्मा को अलग देखता है। इसलिए बाबा हमारी आत्मा को इंस्ट्रक्शन देता है, डायरेक्शन देता है, शरीर को नहीं देता। वो आत्मा को कहता है कि भाई तू इस शरीर को लाइट का शरीर बना दे, क्योंकि कर्म तो आत्मा ही करती है। तो हल्के होकर कर्म कर, इसको कहा जाता कर्म योगी फरिश्ता बन जाना, जो ब्रह्मा बाबा है। तो हमको ये रियलाइजेशन जो है कि बाबा मुझे और मेरी आत्मा को अलग देखता, उस रियलाइजेशन का उसमें थोड़ी सी हमारी कमी हो जाती है। इसलिए बाबा हर चीज को आसानी से बोलता, अच्छा ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और हमें उसी बात में भारीपन लगता है। क्यों? क्योंकि हम आत्मा शरीर को अलग अलग नहीं देखते हैं, ना ही करते हैं। जब कर्म करते हैं तो देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियस में कर्म करते हैं। तो यहां पर अपनी चेकिंग करनी है। तो बाबा आज हमें क्या कहता है कि आज ब्राह्मण संसार के रचता बाबा अपने ब्राह्मण संस्कार संसार को देख हर्षित हो रहा है। कितना छोटा सा प्यारा संसार। बाबा कहता हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा। क्यों? भाग्य विधाता है, क्योंकि हर ब्राह्मण अपना भाग्य बना रहा है। नंबरवार हैं बाबा कहता, लेकिन हर एक के सितारे में भगवान को पहचानने और बनने के श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। साधारण नहीं है। तो बाबा कहता है कि तो ये भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है? जो साधारण आत्मा। बाप भी साधारण तन में आते, तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानती हैं। बाबा कहता है कौन बैठे हो, साधारण तन में विशेष हो। तो बाबा कहता है कि फरिश्ता, कर्म योगी फरिश्ता बनना है। उस कर्म योगी फरिश्ता बनने में विघ्न आते हैं। तो उन विघ्नों को बाबा कहता है पहचानना, परखना। यही नॉलेज बाबा हमको देता है। जो बाबा कहता है कि छोटी छोटी बातों के खिलौने से खेलना, छोटी बात को अपनाना, समय गवाते हैं। ये साइट सीन्स हैं। आज बाबा बाबा के भाव को पकड़ना है मुरली में, क्योंकि आज की मुरली जो है, बाबा कहता है आज मुरली नहीं चला रहा हूं, समाचार सुना रहा हूं। लेकिन समाचार में बाबा के भाव को पकड़ना है कि बाबा कहना क्या चाह रहा है। बात ही बात में बाबा समझा रहा है हमको
कि तुझे कर्मयोगी फरिश्ता बनना है, उसके लिए कुछ बातों का अटेंशन रखनी है। जो बाबा कहता है कि छोटे छोटे साइड सीन में समय गंवाते हो, भिन्न भिन्न संस्कार की बातें व चलन, ये संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन्स है ना। ये हो गया, वो हो गया, ऐसी बात वैसी बात, किसी ने कुछ कहा, कुछ समस्या है। अपने ही मोह के संस्कार के वश हैं, अपने ही क्रोध के संस्कार के वश हैं। इसमें रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, समय गंवाना, रुचि से सुनना सुनाना, वायुमंडल बनाना, यह है रुकना। इससे संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हो। ब्रह्मा बाबा, बाबा कहता है ब्रह्मा बाबा कभी बातों में दिलचस्पी लेता था। किसी ने कुछ कहा तो क्या उस पर संकल्प करता था? नहीं करता था। तो बाबा कहता है मेहनत बहुत, चाहना बहुत है, बाप समान बनना ही है। शुभ संकल्प, शुभ इच्छा है, लेकिन रुकावट आ जाती है। बाबा कहता दो कान हैं, दो आंखें हैं, मुख है। तो देखते भी हो क्योंकि आंखें हैं, सुनते भी हो क्योंकि कान है, बोलते भी हो क्योंकि मुख है। लेकिन बाप का पुराना स्लोगन याद रखो, क्या? कि देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, अनजान बन जाओ, डिटैच हो जाओ, प्रभाव में मत आओ। क्योंकि प्रभाव आपको नीचे खींच लेता है, फरिश्ता बनने नहीं देता, हल्का नहीं होने देता, बोझ में ले आता, भारीपन आ जाता। किसका भारीपन? अपने ही संस्कारों का भारीपन आ जाता। पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो बाबा कहता है ये स्लोगन याद रखना जरूरी है कि देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। जो कुछ सुन कोई बोल रहा है, बाबा कहता है नहीं सुनना। क्यों? कलयुग है, आसुरी वृत्तियां हैं। तो आप आसुरी वृत्तियों को, उस प्रभाव को, उस वायुमंडल में अपने आप को डालेंगे तो भारीपन आएगा। तो बाबा कहता है इस स्लोगन याद रखना जरूरी, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब चित्तू हो रहे हैं, ऐसे ही पुराने संस्कार भी चित्तू हो रहे हैं। कल भी बात हो रही थी, पाप कटना अर्थात पुराने संस्कार खत्म होना। मेरे पाप कट रहे हैं, उसका चेकिंग यही है कि मेरा पुराना संस्कार खत्म हो रहा। क्यों? पाप कट गए तो क्या हुआ? पवित्र बन गए, पुण्य आत्मा बन गए। तो जो पवित्र पुण्य आत्मा है, उसका, वो पवित्र पुण्य आत्मा क्यों है? क्योंकि उसका संस्कार पवित्र पुण्य है। और कोई पाप आत्मा है, वो पाप आत्मा क्यों है? क्योंकि उसका संस्कार पाप आत्मा है ना। संस्कार आत्मा को पाप व पुण्य बनाता है। तो बाबा कहता है ये हिसाब चुकतू हो रहे हैं, पुराने संस्कारों के भी हिसाब चुकतू हो रहे हैं। तुम्हारी बीमारियां भी सबकी निकल के खत्म होनी है। इसलिए घबराओ नहीं कि अभी तो पता नहीं और ही बातें बढ़ रही हैं, पहले तो थी नहीं। जो नहीं थी, बाबा कहता है वो अब निकल रही हैं, निकलनी ही है। तो आपको क्या करना है? समाने की शक्ति, संभालो। समा लेना सागर की तरह, जैसे नदी होती है हर चीज को समा लेती है, और जिस चीज को समा लेती है वो गुम हो जाती है। दूसरा सहन, तीसरा समेट लो, विस्तार में मत जाओ। एकदम समेट लेना। समेट लेना किस आधार से? ड्रामा,
विस्तार को सार में समेट लो। निर्णय करने की शक्ति का पेपर है। तो ये 4 शक्तियां बाबा कहता है, इनको यूज करो। समाने की, सहन, समेटना और निर्णय की शक्ति। तो ये पूरे पैरा में बाबा क्या कहता है कि संपूर्ण मंजिल आने के बीच में साइड सीन्स है, वहां रुक जाते हो क्यों? क्योंकि 2 आंखें, 2 कान, मुख दिया हुआ है, तो देखते हो और सुनते हो। और बाबा हमको क्या युक्ति देता है? देखते हुए ना देखो, सुनते हुए मत सुनो, संभालो। क्यों? क्योंकि पुराने संस्कारों के हिसाब किताब चुत्तू होने ही है, इसलिए घबराओ नहीं। बाबा कहता समाने की, सहन की, निर्णय की, समेटने की शक्ति को यूज करो। क्यों? क्योंकि फरिश्ता बनना है। तो बाप समान बनना है। तो आज लिखित में वो बाबा के शब्द नहीं है, उस मुरली को सुनना है ना। तो बाबा क्या कहता है? बस आज बाबा ने एक ही लाइन कही है, कर्मयोगी फरिश्ता भाव, अर्थात लाइट। लाइट के शरीर द्वारा कर्म करना, फरिश्ता अर्थात ऊपर की स्थिति में स्थित रहना। फरिश्ता अर्थात कर्म व गुणों का दान करना, है ना। फरिश्ता अर्थात अभी अभी नीचे आए, कर्म किया और उड़ गए। उड़ जाना अर्थात ऊंची स्थिति में रहना। फरिश्ता अर्थात सब बातों में हल्के रहना। फरिश्ता अर्थात सूक्ष्म वतनवासी, स्थूल वतन को सूक्ष्म वतन बना दो। फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर, मन भी स्वच्छ, बुद्धि भी स्वच्छ, जिसको बाबा कहता है सच्चा। एक होती है सच्चाई, एक होती है सफाई। सच्चाई अर्थात जो अंदर है वही बाहर है, इसको कहा जाता है सच्चाई। जो अंदर है वही बाहर, यह है सच्चाई। और सफाई किसे कहा जाता? विकारी पने से दूर, कोई विकार नहीं, यह है सफाई। तो सच्चाई और सफाई 2 चीजें हैं। तो फरिश्ता अर्थात सच्चाई और सफाई, है ना। फरिश्ता अर्थात आए, कर्म किया, उड़ गए। फरिश्ता अर्थात मुक्त रहना, फ्री रहना, बंधन मुक्त। फरिश्ता अर्थात सर्व आकर्षणों से परे रहना, किसी भी प्रभाव में नहीं आना।
ये बनना। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो? तो वो मुरली जरूर सुनना, वो मैं भेजता हूँ। ओम ओम शांति शांति। भाई। ओम शांति पूर्णिमा बहन। भाई जी, समाना और सहन करना बहुत मिलता जुलता है ना, मेन डिफरेंस? नहीं, बहुत डिफरेंस है। आपने वो मतलब समाये मतलब सहन किए तभी समाया ना। नहीं, ये शक्ति तो शक्तियां अलग हैं। ऐसे तो सारी शक्तियां एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन एक नहीं है ना। जी। तो भाई इसके ऊपर तो इतनी बड़ी क्लास है हमारी जो हमने करी थी अष्ट शक्तियों पे। उस क्लास को सुना भी तो टाइम नहीं है, मतलब टाइम लगेगा तो। लेकिन समाना क्या होता है? दूसरों के अवगुणों को समा लेना, वो है समाना। क्यों हम किसी के कोई कुछ कहता है तो रिएक्ट कर देते हैं, है ना? किसी का अवगुण होता है तो हमें लगता है ये तो बोलते ही कड़वा है, ये तो ऐसे हैं, इनका संस्कार ऐसा है। बाबा कहता है कि समाना है। बाबा, आप एग्जाम्पल लो बाबा का। बाबा क्या करता है? हम तो अवगुणों वाले हैं। बाबा हमारे अवगुणों को समा लेता है, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है। लेकिन बाबा आप देखेंगे हमेशा हमको जो सीख देता है, बाबा कहता है कि ये करो। बाबा क्या करना है उस पर अटेंशन हमारी ज्यादा खिंचवाता है, और क्या नहीं करना है उस पर कम खिंचवाता है, या कई बार खिंचवाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कि आपके पास है ही इतना ना करने का, मेरी लिस्ट, मेरे को लिस्ट नहीं है, इतना किचड़ा है। तो समाना क्या होता है? दूसरों के अवगुणों को समा लेना। सहन करना क्या होता है? सहन अलग हो गया। तो ये आप क्लास, एक बार क्लास सुनो वाली, क्योंकि अभी हम टाइम इतना हाँ नहीं है, हाँ। वरना हम इसको करें। लेकिन हर शक्ति अलग है, लेकिन हर शक्ति कनेक्टेड है। आप देखेंगे कि तीन शक्तियां जो हैं वो गुप्त शक्तियां हैं, जो हमने क्लास में करी थी। हाँ संकीर्ण जी भाई जी। शक्ति, परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति। ये तीन शक्तियां जो हैं सबसे पहले इमर्ज होती हैं। पहले ये तीन शक्ति यूज होती है, उसके बाद बाकी जो पांच शक्तियां, उनमें से एक शक्ति आपको कर्म में आती है। पांच शक्तियां कर्म की हैं, ये तीन शक्तियां जो हैं ये सूक्ष्म शक्तियां हैं। तो कल भी जब हम कहते विड्रॉ करना, संकीर्ण शक्ति, तो संकीर्ण, पहले संकीर्ण शक्ति करो, परखो, निर्णय करो, और फिर उसके बाद समेटना है कि समाना है, सामना करना है कि सहन करना है। हर चीज अलग अलग है ना? तो एक बार इसको देखना, जी भाई जी। नहीं तो इस पे क्लास करेंगे, अगर फिर अगर कुछ क्वेश्चन होता है तो। ठीक। ओम शांति भाई जी, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आज तो गुरु पूर्णिमा है। ओम शांति। आज तो बाबा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हैप्पी पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा। चलो, ओम मुरली शांति भाई जी। बाबा की जरूर सुनना, क्योंकि आज इसमें मिसिंग है लिखित में। ठीक है, वो मैं भेजता हूँ क्लास में। ठीक। चलो, ओम शांति। ओम